मेरे साथ सीनियर कानूनदान और सीनियर सियासतदान डॉक्टर बाबर अवान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी में चूंकि आप काफ़ी अरसा रहे हैं और आज 4 अप्रैल भी इस हवाले से भी अगर आप इजहार ख्याल करना चाहें। दूसरा, वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी, बिलावल साहब ने भी जो इजहार ख्याल किया, तो ये जो हुकूमत गिराने की धमकी दी गई, बाकायदा वफाकी हुकूमत गिराई जा सकती है नहरों के मामले पर, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? Thank you, Fiza. Was nice talking to you after a while. दूसरा ये कि आज जो दिन है ये एक पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है, स्याह तरीन दिन है और काला शाह काला दिन है। और इस हवाले से है कि एक ऐसा शख्स जिसके दौर में फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और उसमें वाहिद मुत्तफ़िका दस्तूर जो फेडरेशन की इस वक्त ज़मानत भी है और बुनियाद भी है, अगरचे लोग उसको वायलेट भी करते रहते हैं, वो मिला। उसको एक फर्जी मुकदमे में, जिस मुकदमे के हवाले से जब मैं लॉ मिनिस्टर बना, मैंने रिजाइन करके लॉ मिनिस्ट्री से तो रेफरेंस फाइल किया था। उस रेफरेंस में बाद अज़ मर्ग उनको ढीली ढाली सी लेकिन इतना कह दिया गया है कि ये ट्रायल नहीं था, ये मिस ट्रायल था और इंसाफ का कत्ल था। और जो मुल्ज़िम थे जिन्होंने झूठी सजा दिलवाई, उनको सजा मिलनी चाहिए थी। बहरहाल एक पहलू ये, अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ और सवाल आपका 2 हिस्सों में है। उसका पहला हिस्सा ये है कि जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने जो कुछ कहा है या जो कुछ पीपल्स पार्टी की दूसरी लीडरशिप बड़ी ये कह रही है, उसको जरा डायकोटमी से मैं देखता हूं। उसका सबब ये है कि एक तरफ तो वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, वो किसको कह रहे हैं? अपने आप को कह रहे हैं। सही। उस वफाकी हुकूमत का वो हिस्सा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मिल के ये प्रोग्राम बनाया था। मुझे नहीं पता कि हकायक क्या है, इसलिए कि मेरे सामने कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना ही हमें कोई बराह रास्त कोई इतलात हैं। जो आप लोग बताते हैं, मीडिया वाले लोग, उस पे मैं अपने एनालिसिस की बुनियाद रख रहा हूं। बाबर अमान साहब आपकी बात काट रहे हैं। अगर तो वो मीडिया से तो गिले वो भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मीडिया वाले भी पता नहीं कुछ भी बता देते हैं, मीडिया से भी गिले किए वज़ीर आला साहब ने। दूसरी बात ही कि आप कह रहे हैं हुकूमत का वो हिस्सा है, हम भी उनसे पूछते रहते हैं, वो कहते हैं हमने तो कुर्बानी दी है जमहूरियत के लिए, इस हुकूमत को सहारा देके, इसीलिए तो हमने मिनिस्ट्रीज नहीं ली। अच्छा, जो वो अगर बात की जाए तो ये फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं और इन्होंने जो कुर्बानी कौम से ली है 3.5 साल में, वो हर घर में उसका चर्चा है, महंगाई की सूरत में, बदअमनी की सूरत में, और मुल्क को इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं पहले तरतीब से पहले सवाल का जवाब ये है कि अगर आपको ये एतराज है तो आपका जो इखलाकी पोजीशन तब बनेगी जब आप इस गवर्नमेंट में से निकल के कहेंगे कि इस गवर्नमेंट का ये गलत फैसला है। अब गवर्नमेंट का आप हिस्सा हैं, गवर्नमेंट बनाने का आप हिस्सा हैं, आप ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, वोट होता है, उनके हक में देते हैं, और उसके बाद आप एतराज करेंगे। लोग इसको डायकोटमी, दो रुखी और कसीरुल जहती पॉलिसी कहेगी। एक दूसरा जो आपने कहा कि जो नहरों का मामला आया, वो उसके ऊपर भी क्लैरिटी आ सकती है कि अगर किसी मीटिंग में मुल्क के सदर या वजीर आजम ने शिरकत की हो तो उसके बाकायदा मिनटिंग होती है, तो वो सामने ले आए। सामने ले आएंगे तो लोग इनके ऊपर एतराज नहीं करेंगे। मीडिया से कोई गिला किसी का नहीं बनता, इसलिए कि मीडिया मोस्टली चंद लोगों के अलावा जो पे लोड के ऊपर चलते हैं, बाकी सारे जो वाकयात होते हैं उनको बयान करते हैं, उन पर अपना तज्जिया देते हैं। जिसे कोई इत्तफाक करे, उसको गलत कहे या सही माने, ये देखने वालों की मर्जी होती है। तो इसलिए ये जो सियासत है, ये इसका दौर गुजर गया है। ठीक है जी। कि आप मीठा मीठा जहां आए वो हप अप करते रहे और कड़वा कड़वा जहां पे आए उसको थू थू करते रहे। कोई वादे बात करेंगे तब लोगों के सामने बात आएगी जब ये रिजाइन करके ऑपोजिशन की सफों में बैठे, पता लगेगा कि ये संजीदा हो गया। तो डॉक्टर साहब, इसके कितने चांसेस हैं? आप तो पीपल्स पार्टी को बड़े करीब से जानते हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं, माहिर कानून भी हैं। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो कि अब कायदा धमकी लगाने पर आ गई है, पहले गिले शिकवे किए जा रहे थे, तो वाकई ऐसा कभी हो सकता है प्रैक्टिकली? फिलहाल तो हवाई फायरिंग लगती है मुझे। हवाई फायरिंग से ज्यादा आगे मामला दिखाई नहीं देता। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जी। ये जो ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस की बातें हो रही हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, तो बाबर अवान साहब, पीटीआई को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं,
ये जो अभी एक किस्म की ये भी हवाई फायरिंग ही दिखाई देती है, दूसरी तरफ ये कि मौलाना फजल रहमान साहब जिनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता रहा, खुद इमरान खान साहब उनको डीजल और पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाजते रहे, अब वही मौलाना फजल रहमान साहब इनको बचाएंगे या डाला का जो दरवाजा खुलेगा उसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब उम्मीदों का जो तकिया कर लिया है। और मौलाना साहब भी बड़ा स्मार्ट हैं, वो किसी तरफ भी नहीं आ रहे, इधर से इधर टाइम एंगेज किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी नून लीग उनको मना ले किसी तरह से, उधर भी ना वो कोई अपनी हरी बत्ती दिखा रहे हैं ना सही तरह से रेड सिग्नल दिखा रहे हैं, वो एक येलो लाइट होती है कि कभी भी मैं ग्रीन भी हो सकता हूं, कभी भी रेड भी हो सकता हूं। तो मौलाना साहब क्या चाह रहे हैं? देखिए, इसका मौलाना साहब की पार्टी में हमारे कई दोस्त भी हैं, जिस तरह कामरान मुर्तजा हैं, कुछ और भी हैं। ठीक है। मौलाना साहब कंफ्यूज्ड हैं बेसिकली। मौलाना साहब कंफ्यूज जायज तौर पे हैं, इसलिए कि उनका जो मेन स्टे था, उनकी सियासत एक जिला है बलूचिस्तान का, उसके अंदर होती है, और 2.5 जिले हैं जो खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके अंदर उनकी सियासत होती है। सिंध में वो खासे वोट लेते हैं, लेकिन कभी जीत नहीं सके इलेक्शन 3-4 सीटों पे। अच्छा, अब इसको मद्देनजर रखते हुए वो एक मजहबी सियासत करने वाले एक अच्छे मजे हुए सियासतदान तो हैं, लेकिन हैं वो इलाकाई सियासतदान। अमली तौर पे उनकी जो पार्लियामेंट में आज तक जितनी लंबी स्ट्रीक है, वो उस खास मखसूस इलाकों से वो आते हैं, उनके लोग जिस तरह भी आते हैं। अब वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ पब्लिक खड़ी है। जाहिर है मौलाना साहब कोई डील चाहेंगे, और उनका एक एजेंडा है अपना, उनका एक अपना स्टैंड है, उनकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन एक लाइटर नोट के ऊपर जो मौलाना साहब हैं, उनकी हलवे की देग हर किसी के लिए खुली रहती है। ठीक है, तो आपको लगता है कि 11th आवर पे मौलाना साहब को हुकूमत मना लेगी, या फिर पीटीआई के हिस्से में आएंगे मौलाना साहब और मौलाना साहब के साथ सड़कों पर होगी पीटीआई? देखिए, इस गवर्नमेंट के पास पब्लिक को देने के लिए भी कुछ नहीं है, मुल्क को देने के लिए भी कुछ नहीं है। इन्होंने अपने केसेस वगैरह खत्म करवा लिए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, और मौलाना को देने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इसलिए कि इस गवर्नमेंट की कोई औकात ही नहीं है, कोई स्टैंडिंग ही नहीं है केपी में। तो ये देंगे क्या? जिस सूबे में मौलाना साहब का पॉलिटिकल मेन स्टे है, उसमें ये गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं दे सकती। अगर कोई वो तवक्को लगा सकते हैं तो एक ग्रैंड अलायंस में आएंगे तो फिर कोई तवक्को लगा सकते हैं, अदरवाइज उनके लिए इस गवर्नमेंट के पास देने के लिए कोई तोहफा मौजूद नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो इख्तलाफात पीटीआई के अंदर सर उठा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि ऐसे हालात में जब लीडरशिप जेल में हो और लीडरशिप को बचाने के लिए, अडियाला का दरवाजा खुलवाने के लिए आए दिन हम नारे सुनते हैं, टॉक शोज में गुफ्तगू होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बातें हो रही होती हैं, लेकिन अमली तौर पर जब पार्टी आपस में तितर बितर हो, एक पेज पर ना हो, तो जब इनके आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, और मौलाना साहब का भी कोई पता नहीं कि 11th आवर पे इनको हाथ पकड़ाते हैं, उधर चले जाते हैं, तो फिर ये कैसे दावे कर सकते हैं कि ये अडियाला जेल का दरवाजा खुलवाएंगे और अपनी लीडरशिप के लिए एफर्ट करेंगे प्रैक्टिकली? फिजा, आपके लंबे सवाल के 4 हिस्से हैं। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजामत की एक लंबी स्ट्रीक है, वो देख लीजिए। ठीक है। मैं 2013-14 से मैं जब पीपल्स पार्टी में था, तब भी मुझे इमरान खान दोस्त की हैसियत से और वकील की हैसियत से अपनी पार्टी की कोर कमेटी में बिठाते थे, मेरी बात करवाते थे, मुझसे ओपिनियन लेके कोर कमेटी को कहते थे कि इस ओपिनियन पे हमें अमल करना चाहिए और इसके मुताबिक हमें स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। अच्छा, हैविंग सेड दैट, जो कुछ हुआ जब से रिजीम चेंज आया, उससे लेके जो वाकयात हुए हैं, उसके बाद मुसलसल वो 3.5 साल पे मुहित है। हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, लीडरों की मैं बात नहीं करूंगा, लीडर कोई पहुंच सकते हैं कभी किसी एहतजाज में, कभी मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग खड़े हैं, जो यूथ खड़ी है, वो हमेशा निकलते आए हैं, और एक ही लीडर है जिसके कहने पे वो निकलते रहे, बाकी किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, उसका नाम इमरान खान है। एक दूसरा ये है कि पूरे पाकिस्तान की सारी फोर्स लगा के हमें कोई नहीं रोक सका। जिस जगह हमने जाना चाहा, लाहौर में जाना चाहा वहां चले गए, इस्लामाबाद आना चाहा, 1 दफा नहीं 3 दफा, 1 दफा इमरान खान लीड करके आए थे, और 2 दफा जो हमारे केपी के सीएम है वो लीड करके आए, लेकिन हम पहुंचे। कितने खूनाक किस्म के और कितने खतरनाक किस्म के हमारे ऊपर जबरूत का और फैशिज्म का हमला किया इस गवर्नमेंट ने, जो इन्होंने माना भी, इसके बावजूद लोग आए। इमरान जब कहेंगे लोग निकलेंगे।